हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी शकल का थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। ये कहानी जापानीज़ है और देखते हैं इसमें क्या होता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है यह एक विचारशील और प्रेम करने वाले लड़के की कहानी है। He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. और जो लड़का है अपने माँ बाप की विशेष को पूरी करने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है और उसके बदले में उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। शुरू करते हैं टैरोज रिवॉर्ड। ए यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जो युवा वुड कटर यानी कि लकड़हारा था, जिसका नाम टैरो है, अपने माता पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी में रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और सारे दिन वह लकड़ी काटता रहता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। अब जो वो लकड़हारा है ये बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बदले में उसे पैसा बहुत कम मिलता है। दिस मेड हिम सैड, और ये चीज़ें उसे निराश करती हैं। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और जो वो विचारशील बेटा है वो चाहता है कि अपने माँ बाप को वो सभी चीज़ें दे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। One day evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन शाम के टाइम जब टैरो और उसके माता पिता अपने ही एक झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे थे, यानी कि कोने में बैठे थे, तो एक तेज हवा चली। हट का मतलब होता है झोपड़ी। एक तेज हवा चली। इट विस्टेल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। यहाँ क्रैक्स ऑफ द हट का मतलब है झोपड़ी की दरारें। मतलब जो स्ट्रॉन्ग हवा चली थी उसने झोपड़ी की जो दरारें थी उससे तेज़ हवाएं अंदर आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि सीटी बज रही है। और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को बहुत ठंडा लग रहा था। सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक जो टैरो के पिता हैं उन्होंने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। काश मेरे पास एक कप शेक होता। आई वुड वार्म मी एंड इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। टैरो के जो पिता हैं वो कह रहे हैं, अगर काश एक कप शेक का होता जिससे कि मेरी जो बूढ़ी हड्डियां हैं उनमें थोड़ा सा गर्माहट आती। यहाँ पर जो शेक है वो एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। अब ये चीज़ टैरो को बहुत ज़्यादा निराश करती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और जो जापानीज पॉपुलर शेक था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली था, जिससे कि गर्माहट आती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। जो टैरो है वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और अपने आप से कहता है कि मैं कैसे अपने जो गरीब बूढ़े पिताजी हैं उनके लिए थोड़ा शेक का बंदोबस्त कर लूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और टैरो ने यहाँ से मेहनत करना शुरू कर दिया। जितना कि वो पहले करता था उससे भी ज़्यादा मेहनत करना उसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले मॉर्निंग को यानी कि जो अगली सुबह थी, टैरो अपने बिस्तर से जल्दी उठा, जैसा कि और दिनों आमतौर पर उठा करता था। हर दिन से
और उस दिन जल्दी उठकर वो सीधे जंगल की ओर चला गया। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट्स। अब जो टैरो है वो वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटते गया क्योंकि वो सुबह होने से पहले वहाँ चला गया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे धूप बढ़ गई थी, सूर्य आ गया था, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी। उसने अपना जैकेट उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। और जो उसका मुंह था वो सूख गया था और उसका जो चेहरा था पसीने से बिल्कुल गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो अपने पिताजी के बारे में सोचता है कि काश मेरे पिताजी को भी मेरी तरह ही ऐसे गर्म महसूस होता है या उन्हें भी गर्मी ऐसे ही लगती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। अब यहाँ से उसने लकड़ियों को काटना और तेज़ शुरू कर दिया, ये सोच कर कि उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जिससे कि वो अपने पिताजी की जो बूढ़ी हड्डियां हैं उनको थोड़ा सा गर्माहट दे सके, वो सेक उन्हें पिला सके। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। और फिर अचानक से जो टैरो है उसने लकड़ियाँ काटना छोड़ दिया और उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी। और वो आवाज़ क्या थी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। ये क्या हो सकती है? क्या कोई एक बहते हुए पानी की आवाज़ है? टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और जो टैरो नाम का लड़का था उसने कभी भी इस जगह पर ऐसी जो पानी की आवाज़ थी, इस टाइप की जो साउंड थी उसने कभी नहीं सुनी थी वहाँ फॉरेस्ट के आसपास जहाँ पे वो लकड़ियाँ काट रहा था। ही वॉज थर्स्टी, और वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब जो टैरो है वो अपनी कुल्हाड़ी को वहाँ नीचे फेंक कर उस ओर गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी पानी की। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। और टैरो ने देखा कि जो एक रॉक है यानी कि चट्टान है उसके पीछे से एक छोटा सा वाटरफॉल है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही cupped a little in his hands and put it to his lips। अब यहाँ पर वो घुटनों के बल वहाँ बैठा और उसने धीरे से उस बहते हुए पानी में से एक कप अपने हाथों से पिया और वो अपने मुंह तक ले गया, यानी कि उसने पी लिया था पानी। वॉज इट वाटर, और कहता है कि क्या ये पानी है, और वॉज इट ए सेक, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत में पानी है या वो सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब वो थोड़ा सा उसे असंभव हुआ कि यार इस जंगल में वाटरफॉल में सेक कहाँ से आ सकता है। और वो पीता गया और जितनी बार वो पीता गया उतनी बार उसको और भी टेस्टी वो सेक लगने लगा। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब जो टैरो है उसने जल्दी से अपना पिचर, यहाँ पर पिचर एक है मिट्टी का बर्तन होता है, उसको भरा और जल्दी से अपनी घर की ओर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। और जो उसके पिताजी थे उसने जब उनको वो सेक पिलाया तो उससे वो बहुत खुश हुए। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब जो उसके पिताजी थे टैरो के, उन्होंने एक सिप लिया और थोड़ा सा उसमें से पिया तो वो जाड़ से जो कपकपा रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे, वो उनका रुक गया और वो
फ्लोर के मिडिल में यानी कि बीचों बीच में आकर डांस करने लग गए। दैट आफ्टरनून इन नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, और तभी उनके जो दोपहर के समय में एक विजिट, उनके पड़ोस का ही जो एक विजिटर था वहाँ पर आकर रुका। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड ए कप ऑफ द शेक, और जो टैरो के पिताजी हैं उन्होंने उस विजिटर को एक कप शेक का ऑफ़र किया। द लेडी ड्रंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। अब जो लेडी होती है उसने इसको बड़े ग्रीडली, ये मतलब एज इट डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और मिल जाता करके जो लेडी थी उसको, और उसने उस टैरो के पिताजी को धन्यवाद कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल, और जो टैरो है फिर उसके बाद उसने उस लेडी को उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी। अब जो लेडी वहाँ आई थी उसने वहाँ से जो शेक पिया यानी कि वो वाटर पिया, और वहाँ से उसने जल्दीबाजी में वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और एक ही रात में उसने वो स्टोरी पूरे गांव में फैला दी और पूरे गांव में यह फैल गया। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस शाम को जो वो लकड़हारा था उसके घर में लंबी सी लाइन लग गई गांव वाले जो विजिटर थे उनकी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और सब ने एक एक सिप उस शेक की ली। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, अब जो एक पिक्चर में यानी कि एक जो मिट्टी का बर्तन था उसमें टैरो कुछ पानी ले गया था और वो कुछ ही देर में ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अब जो अगली सुबह को टैरो काम में जाने शुरू किया और उसने उस दिन और दिनों से भी जल्दी काम में जाना वहाँ से स्टार्ट कर दिया था और काम में चला गया। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, अब जो टैरो है उसने उस दिन एक बहुत बड़ा पिक्चर यानी कि जो मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन था उस दिन उसको ले गया ताकि वो वहाँ से और भी ज़्यादा उस वाटरफॉल से और ज़्यादा मात्रा में वाटर लेके आए या वो सीख लेके आए। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और जब वो उस वाटरफॉल के पास पहुँचा टैरो तो उसने देखा कि उसके गांव वाले सभी और उसके पड़ोसी उस वाटरफॉल के पास गए हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बैकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, अब जो गांव वाले लोग थे वो अपने साथ मिट्टी के बर्तन, जार, बाल्टियाँ, जो भी उनके पास हो सकता था उस मैजिक शेक लेने के लिए वो वहाँ वाटरफॉल तक पहुँच गए थे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink, और तभी एक विलेजर ने अपने घुटनों के बल झुका और उसने उस वाटरफॉल के अंदर अपना मुंह डाला और पिया। He drank again and again and then shouted angrily, water, nothing but water, अब जो विलेजर था उसने जब वाटरफॉल के अंदर अपना मुंह डाला तो उसने पिया, बार बार पिया, तो और वो शाउट करने लगा, वो चिल्लाने लगा कि ये तो पानी है और कुछ नहीं है, ये पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, और लोगों ने फिर उसके बाद ट्राई किया और उन्होंने पाया कि वो तो सिर्फ एक ठंडा पानी है और कुछ नहीं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers, where is Taro? Let us drown him in this waterfall. अब जो गांव वाले थे वो जोर से चिल्लाने लगे कि हमको इसने धोखा दिया। ट्रिक्ड का मतलब होता है चीट करना, और वो कहने लगे कि टैरो कहाँ गया है
उसे लेकर आओ और इसी वाटरफॉल में उसको डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। और जो टैरो था उसने देखा कि वहाँ चीज़ें सब ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और वो जाकर एक रॉक यानी कि चट्टान के पीछे से छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और गांव वालों ने उसे सब जगह इधर उधर देखा और उन्हें वो कहीं नहीं मिला। मटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। और गुस्से में जितने भी विलेजर थे, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराश थे, और मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, और जितने भी विलेजर थे वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से एक एक करके उस वाटरफॉल से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। फिर उसके बाद जो टैरो था वो जहाँ छुपा था वहाँ से आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। उसको लगा कि क्या ये सच है, और वो आश्चर्यचकित था। वॉज द शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक कल ले गया था अपने पिताजी के लिए, क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर उसने चेक किया कि एक बार फिर उसने जो वाटरफॉल का पानी है उसको पिया और अपने मुंह में उसको डाला। इट वॉज द सेम फाइन शेक, और ये वही शेक था जो वो कल लेकर गया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब जो मैजिक वाटरफॉल था ये सिर्फ वो विचारशील बेटे को तो टेस्ट शेक दिया करता था, और सभी के लिए यह एक कोल्ड वाटर था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। जो टैरो और उसकी जो मैजिक वाटरफॉल की कहानी थी वो जापान के एम्परर यानी कि वहाँ के सम्राट के पास पहुँच गई थी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। जो जापान का एम्परर यानी कि सम्राट था उसने उस यंग वुड कटर यानी कि युवा लकड़हारे के लिए बुलावा भेजा और उसको गोल्ड के 20 टुकड़े दिए उसको इनाम में। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। फिर उसके बाद उसने उस शहर का जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था यानी कि वही मैजिक वाटरफॉल, उसका नाम उसने टैरो के नाम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और सम्राट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि अगर वो भी अपने माता पिता का कहना मानेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही पुरस्कार मिलेंगे। इस स्टोरी का जो मॉरल है वो हमें भी वो सिखाता है कि हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।